मैं चाहता हूँ एक गवाही सुने आप जरा। We want to hear a testimony. भाई अमित भाई आ जाए आप जरा speed Brother से। Amit, एक टेस्टिमनी सुने जरा। we're going to listen to a testimony. एंड देन हम लोग प्रस्तुति में जाएंगे। And then we're going to go into worship. राइट, क्विकली प्रेज गॉड, आमेन। आपने बैठ के सुनना है। You're going to फिर sit and प्रस्तुति में listen, उठ जाना है। and then we're going to go to worship. ऑलराइट। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक छोटी सी बस टेस्टिमनी है। है तो बहुत छोटी सी, पर उसमें खुदा का काम बहुत जलाली है, बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, और उसका हाथ हमारे परिवार पे कैसे बना रहा। तो बात यह है कि मेरे जो बड़े पापा हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इंडिया में रहते हैं, वो किसी मैरिज में गए थे, फंक्शन से आए, फिर उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो वो अपने पीसीपी के पास गए, लोकल डॉक्टर के पास गए। उन्होंने दवाई पानी दी कि ठीक हो जाएंगे 3-4 दिन में, आप फिक्र ना करें। पर उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होते गया, उनकी सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होते गई। तो वो फिर रिकमेंड करे कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके मिलें। तो जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्हें समझ में आ गया कि इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रही है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स होते जा रही है। तो उन्होंने वहीं पे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, और जब उनको देखा कि ये तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कुछ ज़्यादा ही होते जा रही है, उन्होंने बाकी भी टेस्ट करके देख लिए, जैसे कि इस समय कोविड बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा है, वो सारी चीज़ें नेगेटिव आती गई उनकी। पर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है जो शुरू से चलते आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी एंजियोग्राम करेंगे। तो उसमें बेसिकली सारे जो ब्लॉकेज होते हैं वो पता लगते हैं। तो पर उसके लिए उनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती गई थी। उनकी सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो उन्हें उन वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, और डॉक्टर थोड़ा सा वेट करने लगे कि हम 2-3 दिन वेट करके देखते हैं, इनकी कंडीशन जब थोड़ी सी ठीक हो जाए तो एंजियोग्राफी जो करनी है, तो वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनकी जो हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो ऑलमोस्ट 90-100% उनका हार्ट काम नहीं कर रहा था। सिर्फ वो 10-20% में सांस ले रहे थे, जी रहे थे। इस दौरान में हमने पास्टर जी को अप्रोच किया, सिस्टर जी को अप्रोच किया, और ये फास्टिंग का दौरान था जब हम पूरी कलीसिया 21 दिन की फास्टिंग कर रही थी। तो आप लोग सब प्रेयर कर रहे थे और काम वहाँ पे हो रहा था। तो वहाँ पे जब वेंटिलेटर पे थे, उनकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी थी कि अब क्या हो जाएगा। वहाँ पे मेरे फैमिली बैठती थी सारी दिन, सुबह से लेके रात तक के, मतलब ऐसा कोई 1 मिनट भी समय नहीं था कि कोई फैमिली छोड़ दी हो। एक जन जाता था तो दूसरा आता था, और उस समय ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि डॉक्टर सिर्फ आवाज़ ही देते थे कि इस परिवार के घर से कौन है, तो उनके हार्ट रेट बढ़ जाती थी कि अब क्या खबर आएगी। भले उस समय यह होता था कि दवाई के लिए कुछ बुला लिए हो या किसी और बात के लिए बुला लिए हो, पर सिर्फ नाम लेने से घबराहट चालू हो जाती थी, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि वो वेंटिलेटर पे थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर निकालते हैं, देखते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी उनकी ब्लॉकेजेस हैं, आर्टरीज ब्लॉक थी, उसमें उनको काम करना था एंजियोग्राफी का। तो उन्होंने वेंटिलेटर से निकाला, 1-2 दिन देखा, पर वो कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्हें वेंटिलेटर पे फिर से डाल दिया गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है, और वो सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन सारा कुछ लगा हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक लेटर साइन करना पड़ेगा, कंसेंट लेटर जो होता है कि भाई जो भी हो जाए अब ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ अब हाथ से बाहर जा चुकी है। पर इस दौरान में जो हमारी जो ताकत थी वो आप लोग थे। आप लोग 21 दिन की फास्टिंग में आप लोग प्रेयर कर रहे थे, और काम जो बड़े हो रहे थे वो वहाँ पे हो रहे थे। तो मेरे पेरेंट्स, मतलब जो हैं फैमिली, उन्होंने लेटर साइन किया कि जो भी है जैसा भी आप करिए करके। तो जिस समय उनकी एंजियोग्राफी हो रही थी, उस समय उनको वीटी के दौरे पड़ गए। बेसिकली मीन्स कि जो उनकी हार्ट की जो कंडीशन है वो ब्लॉकेज, मतलब उनको सांस लेने पर मतलब रिदम बैठ नहीं रहा था। ऑक्सीजन लेवल का जो सप्लाई होता है वो इतना सारी ब्लॉकेज थी, जारी जो वॉल्स थी वहाँ पे 90-100% सारी कुछ ब्लॉकेज थी। तो उनको ऐसा हो गया था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक देके फिर से उनकी सांस वापस लेके आए।
तो उसी प्रोसेस में उनको 3 स्टंट डलने थे, पर उनको पता चला कि इनकी ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो 5 स्टंट उनके हार्ट में डले। बाईपास का कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो उस समय उस कंडीशन में नहीं थे। तो उनके 5 स्टंट डले और उसी समय शॉक देकर उनको वापस ले आया गया। और जब ये सब प्रोसेस हो गया एंजियोग्राफी का, तो उनको आईसीयू में वापस डाल दिया गया। आईसीयू में जब वो वापस गए, फिर से उनको ऐसा हुआ कि उनकी हार्ट कंडीशन इतनी ज़्यादा नाजुक हो गई थी कि वो सांस लेने में फिर से प्रॉब्लम, वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब है या नहीं है। उन्हें फिर से वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक देके फिर से उनकी धड़कन को वापस लेके आया गया। और फिर उसके बाद उनकी कंडीशन, आप लोग सब प्रेयर करते गए, सब कंडीशन अच्छी होती गई। और फिर डॉक्टर कहने लगे कि ये एक चमत्कार है कि आईसीयू में भी हम उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जब प्रोसेस हो रहा था तब भी हम उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए, ताकि उनकी धड़कन फिर से सांसें वापस आने लगे। और 3 दिन के बाद आईसीयू में वो फिर से वापस अपनी जगह पे खड़े हो गए और बैठ गए। तो डॉक्टर कहने लगे ये सिर्फ मिरेकल है। डॉक्टर लोगों का कहना होता है कि मैं कोई विश्वास नहीं करते हम बाइबल पे या किसी और चीज़ों पे, उनका जो विश्वास होता है सिर्फ साइंस पे होता है। और साइंस जो है वो खुदा की तरफ से है। उन्हें नहीं पता कि हमारा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो जो लैब में टेस्टिंग करते हैं वो सिर्फ वहाँ तक के सीमित है। पर हमें पता है कि हमारा परमेश्वर जो है, जब यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी तो उसे कहा कि बताना मत, पर उसने जाके हर जगह प्रचार कर दिया। तो हमारी टेस्टिमनी छुपाने के लिए नहीं है, हमारी टेस्टिमनी बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर कैसे जलाल है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, पास्टर जी, सिस्टर जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बैकबोन की तरह खड़े रहे पूरे समय। पूरी कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ कि इस समय में जो हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आप हमारे सपोर्ट बने रहे। 21 दिन की जो फास्टिंग इस चर्च में होती है, वो कोई छोटी बात नहीं है। उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और हम एज ए हमारे जो परिवार है, मैं खुद इसको बहुत बड़े तरीके से एक्सपीरियंस किया हूँ, जो मैंने एक बार पहले भी टेस्टिमनी दी हुई है। पर इस बार मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्टिमनी मेरी है वो आपके फेथ को बढ़ाने के लिए है। जैसे परमेश्वर जो इतना बड़ा है, इतना जलाली, जो काम करता है, जहोशापात ने जब 3 जगह से उसको आक्रमण हुए, तब फास्टिंग के दौरान में वो परमेश्वर के निकट आया ताकि उसकी जितनी भी रुकावटें थी वो सारी कुछ हट गई। तो हमारी जो रुकावटें थी, हमारी जो प्रॉब्लम थी, वो आपके प्रेयर के थ्रू, आपके फास्टिंग के थ्रू हमारे मिरेकल देखने मिला। तो आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच। पास्टर जी, आप लोग को सब थैंक यू।